जय हिंद साथियों, और आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, फिर से एक बार जनता करियर क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10th, जो कि आपका है द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 4.3 होने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 4.3 एक्सरसाइज होगी और पार्ट नंबर 2 होगा। चलिए साथियों, शुरू करेंगे अपने उन्हीं 4 लाइनों के साथ कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। प्यारे साथियों, मेहनत करते रहिए और दम ला के लाइक शेयर करते रहिए, क्लास का आनंद लीजिए। चलिए ठीक है, बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाइए। और जब आप बेहतर, साथियों आप सफल तब होंगे जब आप सफल आदतों को अपना लेंगे। जब आप सफलता के पीछे मत भागिए, जब आप अपने अंदर सफल आदतों को कूट कूट कर भर लेंगे तो वास्तव में विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सफलता के पीछे नहीं भागना है, सफल आदतों के पीछे भागिए, आप जो है सफल अवश्य होंगे। साथियों, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या साथियों? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में, क्या साथियों, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जी हाँ, एक लड़की शेफाली है, क्या शेफाली है, जिनका जो कि गणित, मैथ है और इंग्लिश दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चलिए क्लास को लगाने जो है क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है साथियों, मान लेते हैं, माना शेफाली के गणित में अंक, शेफाली के गणित के अंक बराबर x। कितना मान लें बाबू? x मान लें। अच्छा, दोनों का योग अगर 30 है तो एक x है तो दूसरा बोलो 30 माइनस x होगा। जी हाँ, तो लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बाबू, अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक जो होगा बोलो 30 माइनस x होगा। इतना क्यों? क्योंकि दोनों x, अगर हम कहते दो संख्याओं का योग 12 है और यदि पहली संख्या 8 है, जी हाँ पहली संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बोलो, आप कहोगे 4 होगी। क्या होगी साथियों? 4 होगी। ऐसे आप देख सकते हैं कि इस माना शेफाली के गणित के अंक x, देन अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस x होगा। साथियों अगला, फिर इसका अगला क्वेश्चन, इसी में अगला कंडीशन क्या है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मतलब इसके बाद आफ्टर दैट उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो ध्यान दीजिए, गणित में लिखेंगे, गणित में 2 अंक अधिक मिले हो बाबू, गणित में 2 अंक अधिक होने पर अंक, गणित के अंक कितना होगी बाबू? ये बताइए। x था, बोलो x+2 हो जाएगा। पहले x रहा, अब हो जाएगा x+2। जी हाँ, अंग्रेजी में 3 अंक कम हो देते हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम होता है। तो पहले अंग्रेजी में कितना था बाबू? 30 माइनस x, अब 2 कम हो जाता है, मतलब 30 माइनस x में से 2 को घटा दीजिए, आपका अंक आ जाएगा। जी हाँ, तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर प्राप्त अंक। साथियों जब 3 अंक कम हो जाएगा तो पहले कितना था? 30 माइनस x, अब इसमें से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। जी हाँ, 30 में से 3 जाएगा, 27 माइनस का x अंक होगा। कितना होगा वो? 27 माइनस x। कब? जब वो गणित में 2 अंक अधिक मिला उसको और इंग्लिश में 3 अंक कम हुए। अच्छा, प्रश्नानुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है इतना होने पर उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक को निकालना है, बट उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। जब वो गणित में 2 अंक अधिक पा जाती है और अंग्रेजी में 3 अंक कम पा जाती है, तो उनके अंक जो प्राप्त किए गए अंक है दोनों सब्जेक्ट के, उनका जो गुणनफल है वो 210 है। जी हाँ, कितना है? 210 है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x+2 इंटू का कितना है बाबू? 27 माइनस x बराबर 210।
गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 27x होगा, x से गुणा होगा, माइनस का x स्क्वायर होगा, जी हाँ, और उसके बाद प्लस का 2 27 गुना 54 होगा, कितना बाबू 54 होगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस का माइनस का 2x होगा, माइनस का कितना होगा भाई, माइनस का 2x इक्वल टू 210 होगा। अच्छा ये बताइए 27x माइनस 2x 25x होगा, यानी हो जाएगा 25x, जी हाँ 25x माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद में हो जाएगा प्लस का 54 बराबर का 210, कितना होगा 210। ध्यान दीजिएगा 25x उसके बाद माइनस का कितना 25x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 54 बराबर 210। अच्छा अब सारा कुछ उधर ले चलें तो इधर जीरो बचेगा जी सर, माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस का 25x उधर जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, अच्छा प्लस का 210 और में से 54 घटेगा, कितना घटेगा साथियों 210 में से 54 घटेगा, यानी अब अगर ध्यान दीजिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर, जी हाँ एक्स स्क्वायर, इधर ही रहे तो माइनस का 25x माइनस का 25x साथियों ये बनेगा 210 में से अगर 54 घटा तो यानी 10 में से 4 जाएगा 6, पहली बात तो प्लस का होगा, जी हाँ तो बचेगा 6। अच्छा ये 25x है, कितना है बाबू 25x प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चा जीरो, जीरो में से 5 जाएगा, 10 में से 5 5 बचेगा और आपका 1 बचेगा 156 और बराबर का जीरो। गुणा का ऐसा फैक्टर बनाइए कि गुणा करने पे 156 मिले और जोड़ने घटाने पे माइनस का 25 मिले। बोलो सर 13 और 12, 12 और 13 गुणनफल 156 होता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 बराबर जीरो। जी हाँ चलिए पहले में आप x कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा x माइनस 12, दूसरे में कितना कॉमन लेंगे साथियों x माइनस 12 और दूसरे में माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस का 12 इक्वल टू जीरो। बोलो सर कितना होगा, कमेंट कीजिए भाई कितना होगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, यानी x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा साथियों 12 और कामा 13। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों विषयों में जो प्राप्त किए अंकों का योग है वो 30 है। हम मान लेते हैं पहले में x, बाबू कितना मान लें, पहले में x मान लेते हैं। बोलो एनी प्रॉब्लम, एक बार कमेंट कर सकते हैं बाबूजी, एक बार कमेंट करके बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा गणित में 2 अंक अधिक होने पर क्या होता है, मान लेते हैं x प्लस 2, अच्छा ठीक है पहले x रहा। अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होते हैं, 30 माइनस x पहले था, 3 और माइनस हो जाएगा 27 माइनस x होगा, दोनों का गुणा कीजिए बाबू, ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा माइनस का कितना माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 27 दूना 54 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, यस सर। अच्छा 27 में 2x घटेगा आएगा 25x, उधर जाएगा माइनस का 25x, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 156, यानी x का मान 12 होगा और x का मान 13 होगा। कमेंट करके बताइए साथियों एनी प्रॉब्लम, एक बार कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ें, एक बार कमेंट कर दीजिए साथियों एनी प्रॉब्लम। चलिए अब x का मान 12 भी है, x का मान 13, शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक अगर 12, कितना है साथियों 12, अगर इसमें 12 है तो इसमें कितना होंगे, बोलो भाई 18 होंगे। तो लिख सकते हो जो है शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो हैं गणित में 12 हैं और साथियों अंग्रेजी में 18 हैं, नोट कर सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, यहाँ पे क्या है x का मान 12 मिला 13, जब ये x लिखोगे, जब गणित के अंक कितने हैं 12, तो अंग्रेजी में कितना होगा बाबू, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में जो होगा वो 30 में से घटा दीजिए, जब x 12 लेंगे तो 30 में से घटाएंगे, बोलो 18 होगा, जी हाँ। लेकिन जब गणित में अंक कितना हो 13 तो अंग्रेजी में जो अंक होगा वो 17 होगा, क्योंकि 30 में से 13 घटेगा। दो चीजें, दो कंडीशन हो सकती हैं, एक जब गणित में 12 रहा हो तो अंग्रेजी में 18 हो जाएगा क्योंकि 30 माइनस x, जब उसको क्या नाम गणित में अगर 13 होगा तो 30 में से 13 घटाएंगे साथियों 17 आएगा, तो आपका अंग्रेजी में 17 नंबर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्या साथियों, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। आयताकार मान लेते हैं, माना पहले एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं कंप्लीटली। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, यानी जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से, क्या बाबूजी, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी वो डिपेंड है किस पे, डिपेंड इस पे है, छोटी भुजा। अगर छोटी भुजा मिल जाए तो विकर्ण जो होगा उसे 60 मीटर अधिक लंबा होगा। जी हाँ चलिए आगे, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा
तो ये भी देखो बड़ी भुजा भी जो है निर्भर है छोटी भुजा पे, विकर्ण भी निर्भर है छोटी भुजा पे। तो हम क्यों ना छोटी भुजा को ही x मान लें। अगर छोटी भुजा को मान लेंगे तो हमारा विकर्ण भी निकल जाएगा। जी हाँ, इसी प्रकार बड़ी भुजा भी मिल जाएगी और हम उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय करके निकाल लेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना आयताकार, क्या साथियों, माना आयताकार, माना आयताकार खेत, खेत की छोटी भुजा, की छोटी भुजा बराबर x मीटर। कितना मान ले बाबू, x मीटर। छोटी भुजा हम x मीटर मान लेते हैं। चलिए ठीक है। तो प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो बड़ी भुजा कितना होगी, विकर्ण बाबू जी, विकर्ण ध्यान दो बाबू, विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा प्लस 60, जी हाँ, यानी छोटी भुजा x है प्लस का 60 मीटर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, बड़ी छोटी भुजा हो चुकी है, बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा क्या बाबू, बड़ी भुजा जो हो जाएगी वो छोटी भुजा से कितना अधिक है बाबू, बोलो कितना अधिक है, 30। तो छोटी भुजा x प्लस का 30 मीटर। अगर एक हम मान ले फिगर बना देते हैं 1 मिनट के लिए ऐसे, ये आयताकार मान लेते हैं, खेत है, ये आपका छोटी भुजा x मान लेते हैं और ये बड़ी भुजा आपकी x प्लस 30 मान लेते हैं और ये विकर्ण जो है इसको मान लेते हैं x प्लस 60, x प्लस का 60 मान लेते हैं। बोलो सर। अच्छा, ये अगर देख लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, इसको d मान लें और इसको चिपका दें बाबूजी, क्या चिपका दें, अरे यार ABCD मान लो। अच्छा, इतना मानने के बाद इसमें कहाँ दिख रहा है, बोलोगे चाचा, हम कहेंगे हाँ सर, बोलो तो कहोगे सर समकोण त्रिभुज तो बन रहा है। हम कहें लगा दो पाइथागोरस। अब चाचा को लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये हो जाएगा इस समय यहाँ पे लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो साथियों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, या लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे किससे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, प्रमेय लगाओ बाबू, क्या होगा, जी हाँ जानते हो, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब कि बाबू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चचा AC स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। चलिए करते हैं, AB का स्क्वायर कितना होगा चाचा, x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सर x प्लस 30 का होल स्क्वायर और बराबर, यार बड़े मान का स्क्वायर तो करो चाचा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। यस सर, एनी प्रॉब्लम, नो सर। आगे देखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर, रहने दो भाई, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर 30 संख्या, बोलो 900 बनेगा बाबूजी, प्लस 2ab 60 x इक्वल टू, यानी a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3600 और उसके बाद 2ab मतलब 6 दूनी 12, क्या होगा बाबूजी, बोलो 2ab यहाँ से बनेगा आपका 120 x। चलो यहाँ तक एनी प्रॉब्लम, बोलो एनी प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, कमेंट करके एक बार बताइए साथियों, कोई दिक्कत है एक बार कमेंट कीजिए। चलिए, यानी कि अब देखते हैं x स्क्वायर 2x स्क्वायर, जी हाँ ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ये कितना है बाबू 60x, यस सर, प्लस का है 900, यस सर। सर कुछ चीजें उधर से ले आए, खिसका लो बाबू, x स्क्वायर इधर चिपकाओगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, चिपका दोगे माइनस का 3600 हो जाएगा, यस सर, और चिपका दोगे माइनस का 120 हो जाएगा, x बराबर 0, यानी फैक्टर करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा यानी बचेगा x स्क्वायर प्लस का 60 माइनस का 120 माइनस का 60x होगा, यस सर, प्लस का 900 माइनस का 3600 बाबू कितना होगा बोलोगे, 3600 से घटेगा 900 कितना होगा 2700 और बराबर का 0। अरे यार बना दो, कितना होगा बोलो, एक बार कमेंट करो बाबू, क्या क्या बन जात काम हो जाएगा, एक बार कमेंट कीजिए। अगर हमारा 90 और 30 बन जाए तो काम हो जाएगा, काहे नहीं होगा यार। चलो देखते हैं, यहाँ पे माइनस ले लो बाबू, यहाँ पे प्लस ले लो, बोलो माइनस का 90 प्लस का 30 माइनस का 60 चिपक गया कि नहीं चिपका, यस सर। माइनस प्लस का गुणनफल माइनस होता है, वो भी फाइनल हुआ। 90 30 का गुणनफल जानते हैं 2700 होता है, ये भी फाइनल हुआ, यानी सब कुछ सेट हो गया है। तो सेट हो गया है, काहे को देर करते हो, लगा दो अपना x स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस का 2700 बराबर का 0। चलो सर यहाँ कॉमन तो भी लेना पड़ेगा, यस सर कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे बाबू तो का बनेगा, देखो बाबा का बनेगा, इसमें ले लें x कॉमन,
तो जब x से लेंगे बाबू तो x कितना बनेगा, चिपकाओ जरा, 90 तो बेचारा 90 ही रहेगा, माइनस का 90। दुर्घटना तो आगे घटेगी, बोलो क्या बोलोगे सर 30 लेंगे तो घटना घट जाएगी, हम कहे कहाँ घटेगी, तुम कहोगे सर खत्म, हम कहे कहाँ खत्म, तो कहोगे 30x में से x बचा, माइनस आगे कहोगे सर खत्म, हम कहे कहाँ खत्म, बोलोगे सर कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2700 को 30 से भगा दो, जब भगाओगे बोलो 90 चिपकेगा, हम कहे यस सर चिपकेगा, बराबर 0। सर दोनों में भेंट कराओ, कहे कहा भैया दोनों में 1 है, दोनों बार बार आ रहे हैं, कहोगे एक बार उतार लो काम हो जाएगा, तो हम कहेंगे 190 माइनस कर दो, सर एक बार और चिपका दूं, कहे कहोगे भाई जिसको कॉमन लिए थे, तो x + 30 बराबर 0। अब यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, जब लिखोगे x - 90 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 90, कितना आएगा बाबू 90 आएगा, ये तो आपका मान्य है क्योंकि पॉजिटिव मिला, भुजा कभी निगेटिव नहीं होती। आगे देखते हैं, जब x + 30 बराबर 0 तो x का मान आएगा -30, कितना है बाबू -30, जो कि हम लेते नहीं क्योंकि भुजा कभी क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो बोलो 90 आपका मान्य है, बोलो इसी को कहोगे सर फॉलो कर दिए, हम कहे हाँ सर अप्लाई तो कर दीजिए, x का मान 90 बनेगा। अच्छा अब इसके बाद में अगर देखें तो इसी को लेंगे, तो इसके बाद में अगर देखा जाए तो सर x देखो भुजाएं बताना था चाचा, भुजा का है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ज्ञात कीजिए क्या उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अरे रुको बाबा, तुम लिखोगे सर आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, लास्ट में लिखोगे 90 मीटर, बोलो सर कितना होगा 90 मीटर के, यस सर कहोगे सर विकर्ण तो छोड़ो बड़ी भुजा का होगी, सर 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 कहा जोड़ोगे 90 जोड़ दे हो बाबू, तो 90 30 जोड़ोगे 120 मीटर हो जाएगी बड़ी भुजा। तो लास्ट में तुरंत लिखिए आंसर, लिखिए अतः, नोट कीजिए जाना नहीं है नोट करो, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, उसके नीचे तथा आयताकार खेत की बड़ी भुजा 120 मीटर होगी। टेक का स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। जी हाँ, दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर, ना कि उनका अंतर, कह रहा है उनके वर्ग का अंतर, जी हाँ उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है, 180 है। तो छोटी भुजा जो छोटी संख्या जो आपका स्मॉल जो है आपका नंबर है का वर्ग, जी हाँ छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या बराबर जो है बड़ी संख्या गुणे 8, क्योंकि छोटी संख्या 8 गुना है का वर्ग, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या गुणे 8। तो साथियों क्वेश्चन कहता है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। आइए डिस्कस करते हैं। हम मान लेते हैं, माना ध्यान दीजिएगा, माना छोटी संख्या, जी हाँ माना छोटी संख्या माना छोटी संख्या बराबर x। तो साथियों छोटी संख्या x है, प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो कहता है छोटी संख्या का वर्ग, क्या बाबू छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बराबर है बड़ी संख्या, क्या बाबू बड़ी संख्या गुणे 8 की, किसके बराबर है, बड़ी संख्या गुणे 8 के बराबर है। जी हाँ, यानी कि छोटी संख्या x है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो बड़ी संख्या, क्या बाबू बड़ी संख्या और गुणे का 8 होगा, यस सर। तो यानी कह सकते हो यहाँ से बड़ी संख्या क्या निकलेगी, जी सर बड़ी संख्या जो निकलेगी कितना होगा, x² का 8 होगा। साथियों जानते हो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर होता है, अंतर उसका कितना है, तो संख्याओं का अंतर दिया है 180, तो लिखेंगे संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या, प्रश्नानुसार छोटी संख्या किसके बराबर होगा बाबू 180 के, किसके बराबर होगा 180। बड़ी संख्या क्या है बाबू x² है, x² माइनस छोटी संख्या कितना है x, छोटी संख्या x है, बराबर कितना बनेगा 180। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, लेकिन ये भी क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये तो ध्यान देना है, बड़ी संख्या का वर्ग करना है माइनस का छोटी संख्या का वर्ग करना है, तो बड़ी संख्या का वर्ग करोगे छोटी संख्या का वर्ग करोगे तब 180 लिखोगे, मान तो ये रखना है, कह रहा है संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग x² 8 का होल स्क्वायर माइनस x², जी हाँ इसका करोगे कितना हो जाएगा x⁴ x² का होल स्क्वायर बटे 8 है 64 बनेगा, यस सर, माइनस का x² बराबर का 180 बनेगा, यस सर कोई दिक्कत, इसका यहाँ पे गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा x⁴ माइनस का 64 x² और बटे का टोटल का 64 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 180, कितना होगा बाबू 180, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये हो जाएगा x² माइनस x⁴ माइनस का 64 कितना बाबू 64 x⁴ माइनस 64 इसका गुणा वहां पे करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे उसका फैक्टर करेंगे,
बोलो बाबू, गुणा करोगे कितना आएगा, एक बार कमेंट कीजिए, गुणा करने पे कितना मिलता है आपको। जी हाँ, कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, गुणा करेंगे 180 का 64 में, तो 180 गुणे का 64 होगा, कितना होगा 180 गुणे का 64। गुणा करके बताइए, गुणा करने पे मान कितना प्राप्त होता है। चलिए अगर हम यहाँ से देखें तो इसका गुणा कर लेते हैं 180 का, तो साथियों हम करेंगे 64 का 18 में, 64 का 18 में कर लीजिए, तो 64 का 18 में करेंगे गुणा, तो ये होगा आपका 8 चौक 32 हो जाएगा साथियों, और 8 छंग 48, 48 और 3 51 होगा, 51 बन जाएगा साथियों, कितना होगा 51, अब गुणे का 64 कितना होगा 64, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 4 1 5 और 6 5 11, 11,520 बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है 180 है, तो 11,520 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स की पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस का 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 520, 11,520 कितना बाबू 11,520। अब इसका आपको फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर करना है, इसको एक बार रफ कर दें, इसका फैक्टर करके आपको प्राप्त करना है क्या क्या वैल्यू, बोलो फैक्टर करेंगे क्या क्या मिलेगा। हम चलिए फैक्टर करते हैं, 11,520 का फैक्टर कर लीजिए कि गुणा करने पे कितना मिले 11,520 मिले, गुणा करने पे 11,520 मिले, और जोड़ने घटाने पे कितना मिले बाबू 64 बने। चलिए ठीक है, हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस का ये बन जाएगा 64 एक्स स्क्वायर माइनस का 11,520 बराबर का 0। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 64 एक्स स्क्वायर और माइनस का 11,520 बराबर का 0। साथियों यहाँ से देखें तो हम मान लेते हैं माना, क्या मान लेते हैं माना एक्स स्क्वायर बराबर ए, अगर एक्स स्क्वायर ए मान लेते साथियों यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, इतना हम मान लेते हैं, बाद में एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना ही एक्स का मान है, ध्यान दीजिएगा हमें निकालना एक्स का मान है। बट हम क्या करेंगे कि हम जो है ए स्क्वायर बन जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 64 ए, उसके बाद में प्लस माइनस का 11,520 बराबर का 0। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, तब हम फैक्टर करेंगे, टेक है स्क्रीनशॉट। जब 11,520 का फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा वो 2 पंचे 10, 10 से 11 2 सत्ते 14 और एक बचेगा 2 छंग 12 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, दो पंचे 10 से 11 2 से 14 और एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और एक बचेगा 2 अठे 16, एक 2 अठे 16 28 80 बचेगा साथियों। फिर 2 से काटिए 2 एक नम 2 चौक 8 2 चौको 8 0 बनेगा, फिर 2 से काटिए 2 सत्ते 14 और ये 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4 720 बना। जी हाँ, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 2 छंग 12 360 बना, फिर 2 से काटिए बना 180। जी हाँ, और उसके 180 के बाद कितना बन चुका है, फिर 2 से काटिए तो बना है 90, और 90 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 90 को एक बार जैसे काटते हैं कितनी बार में कटेगा, ध्यान दीजिए 90 को फिर 2 बार में काटेंगे आएगा 45 और फिर 3 बार में काटेंगे आएगा 15, फिर आ जाएगा साथियों ये कितना, एक बार 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5। ध्यान दीजिएगा 3, इसको 5 रहने दे, 3 3 का 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना बन गया टोटल 144। चलिए 144 को रहने दीजिए, आगे देखते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 साथियों इसका कितना बनेगा देखिए 4 और यहाँ 14 6 मतलब 64 बन चुका है, यानी 144 बनेगा और 80 बनेगा। जी हाँ, ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का, 144 माइनस का होगा प्लस का 80 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस का 144 ए और प्लस का 80 ए और माइनस का 11,520 बराबर का 0। साथियों यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस का 144 बनेगा, यस सर, प्लस का 80 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा ए माइनस का 144 और बराबर का 0। कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस 144 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ए प्लस 80 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। साथियों यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम एक्स स्क्वायर को माने थे, क्या बाबू एक्स स्क्वायर को ए माने थे, तो हमें उसका हल करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। हाँ देखिए साथियों, इधर हम रफ कर देते हैं, इधर कोई काम तो है नहीं, उसके बाद प्रॉपर्ली उसको हम देखते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करे थे हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना है एक्स का मान, किसका मान निकालना है एक्स का, तो एक्स का मान निकालेंगे, उसके पहले हमें किसका मान मिल जाए, हमें उसके पहले मान मिला है किसका ए का, क्योंकि हम माने हैं ए बराबर एक्स स्क्वायर, कितना माने हैं ए बराबर एक्स स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ से अगर कॉमन ले हो तो ए का मान कितना बनेगा, वो 144 बनेगा, ए का मान आएगा 144 प्लस में ए का मान आएगा माइनस का 80, कितना आएगा माइनस का 80। चूंकि हम माने हैं ए बराबर एक्स स्क्वायर, हम माने थे चूंकि एक्स बराबर ए स्क्वायर ए माना था, एक्स स्क्वायर बराबर ए माना था, इसलिए एक्स ए को 144 लिया जाए, ए बराबर 144 लेने पर, ए बराबर 144 लेने पर, तो साथियों यहाँ देखें एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर आएगा 12, कितना आएगा बाबू 12, प्लस माइनस का 12 आएगा,
प्लस माइनस का 12। अच्छा यहाँ से अगर देखें तो 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हम 12 ले लेते हैं, प्लस माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब अगर a बराबर -80 लेने पर, a बराबर -80 लेने पर, लेकिन ध्यान दो बाबू, क्या एक्स स्क्वायर बराबर -80 होगा? ये अमान्य है, कैसे? किसी भी संख्या का वर्ग क्या बताइए निगेटिव होता है? या -80 इसका होगा नहीं, तो आपका जो बड़ी संख्या होगी कितना होगी वो बाबू बताओ 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 यार। छोटी संख्या x 12 हो जाएगी और बड़ी संख्या जो होगा उसका वर्ग का बटे का 8 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः छोटी संख्या बाबू, क्या छोटी संख्या बराबर जो कि x है, x का मान निकला क्या 12, कितना निकला 12। अच्छा बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या जो होगी बाबू वो छोटी संख्या का स्क्वायर, बाबू इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 और बटे का 8, यानी ये कैंसिल होगा, 4 से 4 दूनी 8 होगा और 4 3 12, इससे 1 से 2 छंग 12, 36 का 18, कितना बाबू बचेगा 18। बताइए कमेंट करके बताइए आपका राइट आंसर 12 और 18 है कि नहीं। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18। फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर बटे का 8, तो 12 गुणे 12 आप यहाँ से काटेंगे 8 तो 8 144 होता भी है। तो छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी। टेक का स्क्रीनशॉट साथियों। चलिए साथियों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम डिस्कशन करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट और लाल बटन का नाम बाबू लाल बटन जरूर दबाएं और दम लाके शेयर करें अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने टेलीग्राम जो भी जहां भी जुड़े हैं, फैला दो, अपना तहलका मचा दो, ठीक है साथियों। और बिल्कुल जो बात मैंने आते वक्त कहा था कि साथियों जो है क्या करें कि सफलता के पीछे ना भागें, आप सफल चीज़ों के पीछे भागें। अगर आप सफल आदत बना ले गए तो एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। चलिए क्लास को अब एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।